स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैमरा फिल्टर्स के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फ़िल्टर है क्या। आपकी समझ जनरली एक ग्लास एलिमेंट होता है जो कि यूज़र लगाता है, यानी कि आप और मैं, अगर आप और मैं खरीदे हैं लेंस तो हम लोग लगा सकते हैं और हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग चीज़ लगाता है। और इसका मेन काम, फ़िल्टर का मेन काम होता है कि जो लाइट आ रहा है, जो लाइट लेंस में घुसेगा या जिससे फ़ोटोग्राफ बनाया जाएगा उसमें छेड़खानी कर रहा है, वो लाइट को टेलर करता है। और इसे कहीं दो जगह पे जनरली लगाया जाता है। पहला जगह जो आप लोगों को सबसे आसानी से पता है, लेंस के ऊपर। और आप हर लेंस पे देखे रहेंगे लिखा रहता है 77 मिलीमीटर, 55 मिलीमीटर, 50, हर लेंस पे लिखा रहता है। वो लिखा क्या है? वो लिखा है फ़िल्टर थ्रेड, ताकि आप ऐसे बाहर से कुछ भी खरीद सकें, चाहे वो यूवी फ़िल्टर हो। यूवी फ़िल्टर का कोई काम नहीं होता, लोग उसको प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कि मान लीजिए गिर गया लेंस तो यूवी फ़िल्टर टूटे, ना कि पूरा लेंस टूट जाए। मतलब लेंस का अगर आगे एलिमेंट टूट गया तो पूरा लेंस आपको रिपेयर के लिए भेजना पड़ेगा, वो बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए लोग एक मतलब ये समझिए सैक्रिफिशियल पीस लगा देते हैं कि भैया तुमको डैमेज हो और मेरा लेंस बच जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये सब में ऐसा करने में साइड इफेक्ट ये होता है कि अगर गिरा और टूटा, जनरली इसकी चूड़ी फंस जाती है, तो वो एक झमेला होता है। इसीलिए यूवी फिल्टर आजकल उतना पॉपुलर नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। नेगेटिव के टाइम में वो ज़रूरी था क्योंकि नेगेटिव यूवी लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होता था और हमारा डिजिटल सेंसर इंफ्रारेड को सेंसिटिव, तो अल्ट्रावायलेट उसके लिए कुछ खास करता नहीं है। तो जनरली फ़िल्टर लेंस के ऊपर लगाया जाता है और आपके पास अलग अलग लेंस होंगे, उसका अलग अलग जनरली जो लेंस का ढक्कन होता है उसी को देख के आपको समझ में आएगा कितना बड़ा फ़िल्टर लगता है। और इसको, ये तो हो गया सस्ता ऑप्शन। दूसरा एक महंगा ऑप्शन आता है कि सेंसर और लेंस के बीच में लगाएं। इसमें सबसे भयानक इम्प्लीमेंटेशन किया है कैनन ने। कैनन का EOS R जिनके पास है और मान लीजिए उनके पास EF लेंस है, तो वो ये कैनन का ड्रॉप इन फिल्टर अडाप्टर लगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा, कैनन का जो 100 लेंस है EF का फुल फ्रेम वाला, सारे में ये फ़िल्टर लगा सकते हैं और सिर्फ एक ही दो फिल्टर आपको खरीदना है। आपको ऐसा कैसेट मिलेगा और इस कैसेट में इतना अच्छे से कैनन ने डिज़ाइन किया है कि इसमें आपको मतलब जो चाहे वेरिएबल ND फिल्टर चाहे पोलराइजर चाहे वो सब लगा सकते हैं और बाहर से घुमा सकते हैं। आपको मतलब अंदर एक छोटा सा नॉब है, उससे घुमा सकते हैं। ये सबसे भयानक इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब 10 आउट ऑफ 10, ये ऑसम है। और फिर दूसरा एक होता है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ, और मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जनरली उसके लेंस बहुत बढ़ जाते हैं। साइड इफेक्ट उसका जो मेन एलिमेंट होता है, मेन एपर्चर जिससे एंट्री हो रही है लाइट की, वो बहुत बड़ा होता है। मतलब आपका जो 18 to 55 आपके पास सस्ता वाला होगा, उसमें 50 हो सकता है। थोड़ा सा महंगा अगर आप लियो 70 होगा, बहुत महंगा लियो 80 होगा। ये सब स्पोर्ट्स लेंस पहुंच जाते हैं 100 120 तक। तो इतना बड़ा फिल्टर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जनरली किया जाता है कि लेंस मैन्युफैक्चर ही, चाहे वो कैनन हो, चाहे नाइकॉन हो, चाहे सोनी हो, वो लेंस में ही एक स्लॉट दे देंगे कि भैया यहाँ पे आप ड्रॉप इन कर लो फिल्टर। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मतलब ये लाइट पाथ अब एकदम कॉम्पैक्ट हो चुका है, उसमें आपको फिल्टर लगाना है तो ये मिल जाएगा आपको। सारे स्पोर्ट्स लेंसेज में मिल जाता है ऐसा। तो इसमें फ़ायदा होता है कि छोटे से निपटा लेते हैं। और फिर बहुत जगह पे ये होता है, जैसे मान ली एस्ट्रो फोटोग्राफी आजकल काफ़ी चल रहा है। एस्ट्रो फोटोग्राफी में बहुत सारे अल्फा इमिशन बैंड्स वाले फिल्टर चाहिए होते हैं। ये फिल्टर बैंड समझिए ऐसा होता है कि ये एक खास तरह का सन ग्लास है जो मतलब सारा लाइट को ब्लॉक कर देगा सिवाय मतलब एक खास बैंड के। और वो बैंड जनरली लोग चूज़ करते हैं, जैसे कि आपको गैलेक्सी का फोटो लेना है, गैलेक्सी में जो लाल रंग आता है उसका एक स्पेसिफिक बैंड आप वो लीजिए, ताकि फोटो में सिर्फ वही आए, मतलब फोटो ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा लेकिन वो लाइट अच्छे से दिखा पाएगा और ब्लैक मतलब आपका जो लाइट पोल्यूशन है, शहर का लाइट है, वो खत्म हो जाएगा। तो लोग ऐसा करके मतलब ड्रॉप इन, मतलब सेंसर के ऊपर ही ये लगा देते हैं। मतलब ये जनरली सेंसर को छूता नहीं, सेंसर के ऊपर लगा दें, मतलब वो जहाँ पे जगह है वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इसी को हम लोग फिल्टर कहते हैं। तो सबसे यूज़फुल फ़िल्टर जो, जिससे आप गाड़ी खोल सकते हैं, फ़िल्टर की दुनिया में कूद सकते हैं, मैंने बताया यूवी फ़िल्टर बस एक मतलब प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ होता है। लेकिन काम के तौर पे सबसे स्टार्टिंग में आता है ND फ़िल्टर। ND फ़िल्टर क्या है? यानी कि न्यूट्रल डेंसिटी। न्यूट्रल इसलिए बोला जाता है कि वो कलर के साथ छेड़खानी नहीं करेगा, यानी कि आपका लाल लाइट आ रहा है तो लाल ही आएगा, नीला आ रहा है नीला ही आएगा। और D का मतलब हो गया डेंसिटी। डेंसिटी वहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? कांच मोटा होगा नहीं, वो समझिए डेंसिटी ये कह रहा है कि लाइट कितना काटेगा। मतलब लाइट आ रहा है, ये सनग्लास है, कितना सनग्लास का पावर कितना है। तो जनरली इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह के जनरली आते हैं, एक आता है फिक्स्ड जो लिखा हुआ है, जैसे 8 स्टॉप, यानी कि आपका जैसे जो भी सेटिंग है, मैंने आपको बताया कैमरा में कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ होता है मेन। आपका ISO हो, आपका एपर्चर हो और आपका शटर स्पीड हो। ये तीनों स्टेप्स में घटाए जाते हैं। जैसे 500 1
500th ऑफ ए सेकंड है, तो ऐसा नहीं होगा कैमरा 1/500 की जगह पे 200 जाएगा, वो जाएगा 1/250 पे जाएगा। कुछ कुछ कैमरा आजकल ऑप्शन देने लगे हैं कि बीच में आने लगे, जनरली स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो मतलब 1/500 होगा, 1/250 होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे घटते जाएगा। तो एक एक स्टेप को घटाने को ये सब एनडी फिल्टर कहेंगे। तो 4 स्टेप का मतलब वो 4 स्टेप हो गया। तो आप बोलेंगे उतना डार्क क्यों चाहिए? वो डार्क चाहिए जैसे जो लोग दिन में लॉन्ग एक्सपोजर करते हैं उसको लिए ये ज़रूरी होता है। और वो फिक्स्ड वाले जो कि मतलब लिखा हुआ है एक रेटिंग होगी, वो फिक्स्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और उसमें कलर टिंटिंग बहुत कम होता है। मतलब कि लाइट आ रहा है, आप कुछ तो लगाए ना उसके सामने, तो आपका लेंस का एक अपना कलर का पैटर्न होता ही है। इसीलिए सिनेमा लेंस हमेशा एक पैकेज में बेचा जाता है ताकि सारे कलर को एक दूसरे से मैच कर दिया जाए। तो आपका ग्लास है, उस पर थोड़ा कलर कास्टिंग होगा ही, थोड़ा सा वो अपना लेंस थोड़ा सा रंग डाल देता है। अब उसके ऊपर आपने एक और कांच पोत दिया तो वो थोड़ा सा तो चेंज करेगा। अच्छे क्वालिटी में जो बहुत महंगे आते हैं, जो सिनेमा में इस्तेमाल किया जाता है, वो जनरली लगभग ना के बराबर, मतलब आप बैठ के एकदम 8K डिस्प्ले में देखिएगा तो अच्छा थोड़ा सा टिंट है, मतलब नॉर्मली नहीं दिखता। लेकिन सस्ते वाले को तुरंत आपको पता चल जाएगा भैया कुछ लगाया था, रंग थोड़ा सा नीला हो गया, थोड़ा सा हरा हो गया या थोड़ा सा धुंधला हो गया, तुरंत पता चल। तो जनरली लोग फिक्स लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी ये सब क्वालिटी अच्छी होती है, कम नुकसान करता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी आपकी अभी खुली है, तो आप वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल में क्या किया जाता है कि 2 पोलराइजर लगा दिया जाता है, वो 90 डिग्री से घूमता है और वो घूमने की वजह से वो आपका मतलब ब्लॉकिंग कम बेसिक करता है। तो उसमें आपको सेटिंग मिलेगा कि सेटिंग सबसे कम आएगा। जैसे मान लीजिए आपने चूंकि 2 कांच लगा दिया, कांच के ऊपर आपने मतलब आपका लेंस के ऊपर 2 कांच लग गया, तो एक डिफॉल्ट तो वैल्यू घट ही गया, मतलब आपका समझिए उसको जनरली हाफ स्टॉप आपका डैमेज हो गया, आपका लॉस हो गया है लाइट का। तो खुले दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर के अंदर लाइट इंडोर शूटिंग करें तुरंत पता चल जाएगा भैया ये मतलब सारा फोटो आपका अंडर एक्सपोज आने लगेगा। लेकिन आप दिन में है, बाहर में है और आपको लग रहा है नहीं सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो सनलाइट ज़्यादा हो गया, इससे प्रॉब्लम क्या है? आप ये समझिए, आप और हम लोग जो नॉर्मली शूट करते हैं, कैमरा ये सब चीज़ कर लेता है। प्रॉब्लम ये है कि इससे कैमरा जर्की बना देता है। जैसे कि अगर आप रोमांटिक मूवी शूट कर रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे कभी भी आपका शटर स्पीड बहुत हाई हो, तो शटर स्पीड अगर आप स्लो करते हैं तो वो ओवर एक्सपोज कर देगा दिन में, क्योंकि सनलाइट बहुत पावरफुल होता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप शटर को तेज कर देते हैं, आपका मोशन जर्की हो जाए, आप चाह रहे हो स्मूथ हो, तो ये करने के लिए लोग एनडी फिल्टर लगा देते हैं। तो एनडी फिल्टर क्या करता है, लाइट इतना घटा देता है कि शटर को बढ़ाने से मिल जाता है, तो एक मोशन ब्लर अच्छा सा फील देता है। फिर एपर्चर के साथ भी यही समस्या है कि आप मान लीजिए आपने लेंस ले लिया एकदम बम एफ जैसे 1 पॉइंट ले लिया, f1.2 ले लिया, आपने f1.2 किया, सीधे ओवर एक्सपोज हो रहा है। शटर भी आपने बड़ा कर लिया, कितना भी कर लिया। ISO आप घटा सकते हो, लेकिन ISO कितना तक घटेगा? और प्लस ISO से कलर चेंज होने लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करें। इसीलिए हर कैमरा का कहा जाता है बेस ISO, वो बेस ISO पे एक्यूरेट कलर देता है, उससे ऊपर नीचे जाने पे एक्यूरेसी कम होती है। ऐसा नहीं कि एकदम यूजलेस हो जाता है, लेकिन मतलब जनरली लोग चाहेंगे कि वो नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने घटा दिया, ISO सबसे कम भी कितना आएगा, 100 या 50, उसके बाद भी आपका ओवर एक्सपोज होगा ब्रॉड डे लाइट पर, खास करके अगर आप इंडिया में शूट कर रहे हैं तो, क्योंकि इंडिया इक्वेटर के पास, और अफ्रीका में तो छोड़ ही दीजिए, जो एकदम इक्वेटर के पास रही है एकदम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज होता है। तब क्या करेंगे, तब एनडी फिल्टर से लोग उसको मतलब सन ग्लास लगा देते हैं कि भैया अब आराम से एपर्चर ब्राइट रहेगा। तो आपको दिन में सैलो बैकग्राउंड आपको लेना है ब्रॉड डे लाइट में, तो यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो लॉन्ग एक्सपोजर दिन में करने का क्या फ़ायदा होता है? बहुत सारा ऐसा फोटोग्राफ है जिसमें एक इमोशंस आ जाती है। हम लोग फोटोग्राफी जनरली जो करते हैं, वो समय ऐसे बह रहा है, हम लोग उसका एक स्लाइस खींचते हैं, फटाक से एक स्लाइस खींच के आपको दे, जैसे पंखा घूम रहा है, फोटो खींचते तो कम क्या दिखेगा, पंखा का ब्लेड रुका हुआ। तो हर जगह ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता है। कई जगह पे लोग आर्टिस्टिक फील के लिए करेंगे क्या कि वो उसका उल्टा कर देंगे। मतलब आप देख रहे हो आपकी आँख का भी एक शटर स्पीड है, रफली मान के चलिए, तो क्या होगा अगर उसको खींच दिया जाए? तो जैसे आपको एक समुद्र के पास आप गए, आप कैमरा लगा दिए ट्राइपॉड में, एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होना चाहिए, एकदम स्थिर होना चाहिए, आपने लगा दिया एनडी फिल्टर लगा दिया, शटर आपने खोल दिया 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, या कि जनरली नॉर्मल DSLR 30 सेकंड तक जाने देता है, तो 30 सेकंड का आपने एक्सपोजर लगा दिया। अब आपका जो पूरा पानी है वो एकदम क्रीम जैसा बदल जाएगा, क्योंकि मोशन ब्लर उस पर इतना ऐड होते जा रहा है कि वो एकदम बटर हो जाता है और अलग फील आता है। ये सब काफ़ी लोग करते हैं, और ये सब फोटो जो है इसको आप फोटोशॉप पे नहीं कर सकते, तुरंत पता चल जाएगा कि लोग ज़बरदस्ती का छेड़छाड़ किए हैं फोटोशॉप पे। तो बहुत लोग ये करते हैं और इसका एक अलग ड्रामेटिक फील आता है, जो जिसको मैंने बताया ये सब कैमरा एनालॉग तौर पे किया जा रहा है, इसका कोई छेड़खानी डिजिटल नहीं हो सकता।
फिर दिन में तो आपको बताया जो मतलब इसीलिए सिनेमा वाले सब लोग पड़े रहते हैं एनडी फिल्टर के पीछे। मतलब सबका उनका जो मैट बॉक्स आता है उसमें एक एनडी फिल्टर तो लगा ही रहता है, मतलब वो बात ही नहीं स्टार्ट करेंगे बिना एनडी फिल्टर के, क्योंकि उनको जो दिन में धूप में शूट करना रहता है और जहाँ धूप में जाते हैं मतलब बड़ा लेंस लिए हैं, भयंकर एपर्चर लिए हैं, ओवर एक्सपोज होने लगता है, तो एनडी फिल्टर उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। तो समझिए एनडी फिल्टर सबसे स्टार्टिंग है, और ये आप सस्ते में खरीद के एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, नया चीज़ सीख सकते हैं, और बाद में जब आपको लगे कि नहीं ये मैं यूज़ करता हूँ या ये मैं नहीं यूज़ करता, तो इस पर पैसा बचा सकते हैं। मतलब 3-3.5 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हैं और जाना चाहें तो 15-20 हज़ार पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोलराइज़र पे। पोलराइज़र एनडी फिल्टर के कंपेयर में थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मेन खासियत ये है कि लाइट को ब्लॉक करता है, जैसे आपका एनडी फिल्टर ब्लॉक करता है, लेकिन ये लाइट को वेक्टर के साथ ब्लॉक करता है। यानी कि ये समझिए गार्ड के तौर पे, भैया तुम वर्टिकल आ रहे हो, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से निकल लो। तुम हॉरिजॉन्टल ना भैया जी, तुमसे ना हो भैया, तुम मत निकलो। तो ये समझिए इस तरह का आपको फिल्टर देखने को मिलेगा कि स्लॉट रहता है, लाइट जो स्लॉट से पार होता है वही आएगा, जो स्लॉट में नहीं होता है नहीं हो। ये सेलेक्टिवली लाइट हटाता है। ये समझ एनडी फिल्टर हर को रोक रहा है, वो सीधे लाइट को ही घटा दे रहा है। ये चुन रहा है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, लीनियर, सर्कुलर। लीनियर जनरली मतलब क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन उसका प्रॉब्लम होता है ऑटो फोकस के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है, इसलिए आजकल उसको आपको खरीदने को नहीं मिलेगा। फिर आता है सर्कुलर। सर्कुलर जो है वो मतलब आप लिए आराम से वो काम कर रहा है। अब बात यह है कि इसको करने से फ़ायदा क्या हुआ। जब ये एनडी फिल्टर जैसा नहीं है कि आपका सनलाइट हटा दे रहा है, मतलब ब्राइटनेस कम कर रहा है, ये चुन के हटा रहा है। तो चुन के हटा क्या रहा है, ये हटा रहा है आपका रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट कोई भी सोर्स आता है भिड़ता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे 3D पिक्चर, तो 3D पिक्चर कैसे दिखा रहा है, मतलब एक ही पर्दे पे 2 पिक्चर कैसे दिखाया जा रहा है और आपके दोनों आँख में अलग अलग कैसे जाता है, पोलराइज किया जा रहा है। तो यहीं पे होता है, हर भी चीज़ में लाइट पड़ने से वो पोलराइज हो ही जाती है, कुदरत का मतलब समझिए एक रूल टाइप है। तो अगर आप अलाइनमेंट सही किए, ये बात बहुत ज़रूरी है। कोई भी पोलराइजर आप खरीद लिए, पोलराइजर से नहीं लगा दिए काम खत्म, उसको अलाइन करना ज़रूरी होता है। एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है, आपको अलाइन करना होता है। अलाइन अगर परफेक्ट करिए कि मान लीजिए जो मेजॉरिटी लाइट आ रही है इस एंगल पे आ रही है और आपका फिल्टर ऐसे था, वो उतना काम नहीं करेगा, और या तो ऐसे था तो भी उतना नहीं काम है, लेकिन आप परफेक्टली अलाइन कर दिए वो पूरा रोक देगा। तो फायदा आप देख सकते हैं। कार की फोटोग्राफी जो लोग करते हैं, मतलब जिनकी रोजी रोटी है, वो बिना इसके तो निकलेंगे ही नहीं घर से, क्योंकि आप देख सकते हैं कार का रंग दिखेगा आपको, बिना पोलराइजर के लिए आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन ही दिखेगा। खास करके जो आजकल गाड़ी में मैट फिनिशिंग कराते हैं उनके लिए उतना टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग सिरामिक कोटिंग कराते हैं, माय गॉड, मतलब एकदम सिर्फ कांच जैसा दिखेगा, फोटो अच्छा ही नहीं लगेगा, आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो रिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल करें, पोलराइजर हटा देता है, और ऐसा नहीं कि वो पूरा सीन को डार्क कर देगा, सिर्फ और रिफ्लेक्शन को हटाएगा। तो इसीलिए अलाइनमेंट करना होता है। और पोलराइजर फिल्टर देखिएगा, वो लिखा रहेगा कि इसमें घुमाने का ही जगह दिया रहता है ताकि आप अलाइन करें। क्योंकि मान लीजिए आपको बॉनेट का फोटो लेना है, बॉनेट के लिए आपको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। साइड का फोटो ले देखेंगे भैया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा और घुमाइए। अलाइनमेंट करना होता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है। और इसका जनरली आप लोग को बताया जाएगा कि ये पानी के आर पार देख सकता है, वो सही है अगर अलाइनमेंट परफेक्ट हुआ तो आपको मतलब पानी पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, पानी के आर पार देख पा रहे हैं। और ये सब फोटोशॉप में नहीं किया जा सकता, ये बस समझिए। इसीलिए जो लोग का काम है मतलब कांच ऊँच के साथ खूब डील करना, वो बिना पोलराइजर के घर से नहीं निकलने वाले, और इसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता फोटोशॉप से ऐसा करके। और आजकल के ड्रोन में भी आपको मिल जाएगा सर्कुलर पोलराइजर है। मैंने जो डैश कैम खरीदा है अपने गाड़ी के लिए, उसमें भी एक ऑप्शन है कि पोलराइजर लगाए, क्योंकि मेरा गाड़ी में जो ट्रिम है वो ट्रिम सिल्वर कलर का, वो खूब रिफ्लेक्शन आता है कांच पे, कांच वाइड एंगल लेंस है, वो पूरा पड़ रहा है, मुझे खरीदना पड़ेगा उसके लिए अब। तो वही समझिए, पोलराइजर फिल्टर है, चुन के हटाता है कि मतलब तुमको हटा रहा हूँ, तुमको नहीं हटा रहा हूँ। इसीलिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाता है कि आपको उसको घुमाते रहना, ऐसा नहीं कि लगा दिया भूल जाइए। एनडी फिल्टर ऐसा है कि आप लगाए भूल गए, इसको हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है। लेकिन इसका जब इफेक्ट आएगा, जब फील आएगी, बम बम आएगा। खास करके गाड़ी में तो तुरंत। पानी वाला उतना नहीं रहता, क्योंकि बहुत जगह पानी धुंधली ही रहती है, बहुत कम जगह एकदम एक्वेरियम जितना क्लीन पानी रहेगा। क्लीन पानी में तुरंत अंदर होता है भैया, क्योंकि इससे वहाँ सिर्फ रिफ्लेक्शन है। लेकिन जनरली नदी उदी का फोटो खींचने जाएंगे, प्रॉब्लम ये होगा कि नदी गंदी होती है, तो गंदा के चलते आपको सिर्फ धुंधला ही दिखा, आपको लगा यार फिल्टर उतना काम नहीं कर रहा, फिल्टर काम कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन के सिवा डर्टी होने के चलते वो उतना नहीं आता। इसीलिए मैं पानी के एग्जाम्पल उतना नहीं दे रहा हूँ। गाड़ी में आपको तुरंत अंदर पता चले, खास करके नया नवेला गाड़ी है, सिरामिक कोटिंग का एकदम चकाचक, फोटो यूजलेस आएगा। एनडी फिल्टर ये मतलब पोलराइजर लगा दीजिए, आपको फील आएगा। और पोलराइजर से स्काई के साथ भी बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, स्काई एकदम नीला हो जाता है, कड़कड़िया नीला हो जाएगा, ऐसे मतलब थोड़ा धुंधला नीला रहता है, ऐसे ब्राइट रहता है। लेकिन पोलराइजर के साथ सही अलाइनमेंट हो गया, एकदम नीला आता है। तो पोलराइजर का भी लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं ग्लिमर ग्लास का।
तो आप ये समझिए ग्लिमर ग्लास का इस्तेमाल बहुत पहले से ही हो रहा है, मतलब 1980 से इस्तेमाल हो रहा है। आप जानिए कि चेहरा जो है ना हम लोग का उतना परफेक्ट नहीं होता, किसी का नहीं होता। आप मॉडलिंग में जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, लड़की लोग को 16 साल में उठाते हैं और 26 में निकाल देते हैं क्योंकि भैया तुम्हारा स्किन खराब हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आता 26 में अच्छा खासा हेल्दी स्किन है नहीं, तो जैसे आप 4K में आप शूट कर रहे हैं या मतलब जैसे मॉडल की फोटोग्राफी सब पे की जाती है वो जनरली मीडियम फॉर्मेट में किया जाता है, जो सेंसर मतलब फुल फ्रेम वाला था, उसमें आपको स्किन का एक एक इम्परफेक्शन दिखता है और मेकअप पोर्ट के आप नहीं हटा सकते, हटा ही नहीं सकते। मेकअप आपको तुरंत पता चल जाएगा, ये सब इतना डिटेल तक मतलब मैंने किसी का फोटोग्राफी देखा था शादी में, मतलब लेंस कुछ जरूरत से ज़्यादा शार्प था और 60 मेगापिक्सल का वो R4 से खींच रहा था, मतलब ऐसे पाउडर का जो ब्रश लगा रहा था वो दिख रहा था कि पाउडर लगाया हुआ, इतना डिटेल था। अब वो अच्छा नहीं लगता किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि आप अपना स्किन देख रहे हैं एकदम मतलब क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा एक एक दाना एक एक फुंसी दिखने लगे, नहीं अच्छा लगता किसी को। तो क्या किया जाए, तो इसीलिए ग्लिमर ग्लास लगाया जाता है। ग्लिमर ग्लास क्या होता है ना, कांच के ऊपर एक थोड़ा सा स्पेक्ट्रल डिजाइन प्रिंट किया जाता है, मतलब धुंधला ही कर रहा है वो, कांच को धुंधला कर रहा है, लेकिन जिस तरह से करता है वो थोड़ा यूनिक होता है। तो उससे फायदा ये होता है ना कि आपका लाइट जो है ब्लूम करने लगता है, आपका जैसे पॉइंट मतलब कोई चीज़ है एकदम पॉइंट शार्प ग्लो कर रहा है वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, तो उसको जनरली दिखाया जाता है कि चेहरा थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, ग्लो जो है थोड़ा सा ड्रीमी जैसा फील आने लगता है। तो वहीं कई सारे पिक्चर में देखते हैं जो पूरा एकदम ड्रीमी फील हो रहा है एकदम ब्राइट ब्राइट, तो जनरली ग्लिमर ग्लास हाई स्ट्रेंथ का लगाया जाता है तो एकदम पूरा ब्लर कर लेता है। तो इसका काफ़ी फायदा होता है और आजकल शादी में काफ़ी जगह पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि खासकर जिनकी शादी हाई एज पे हो रही है यानी मतलब 30 के आसपास की लेडीज़ होंगी तो उनका मतलब तुरंत आपको पता चल जाए भैया चेहरा में मतलब क्षतिग्रस्त हो गया, 30 साल का क्षति दिखा देता है, तो नहीं अच्छा लगता किसी को। और मैंने ऐसा कुछ कुछ जगह पे मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा बह जाते हैं, यहाँ आय हाय हाय एकदम फ्लैट एकदम कुछ है ये नहीं है, यहाँ गर्दन में पूरा काला, तो मतलब वैसा ना करना पड़े इसीलिए लोग ग्लिमर ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। और कई सारे आपको पिक्चर में अगर नहीं मतलब काफ़ी लोगों को झटका लगता है कि मतलब जैसे दीपिका पादुकोण को देखे यार रियल लाइफ में तो उतना नहीं है अच्छा चेहरा, या मतलब किसी को भी कैटरीना कैफ हो चाहे जो भी हो इनका चेहरा कभी वैसा नहीं रहा। कई बार बटर मसाला लगाना पड़ता है, ग्लिमर करना पड़ता है, सिर्फ मेकअप से नहीं होता ग्लिमर से करना, और ये ऑर्गेनिक है, फोटोशॉप में नहीं कर सकते, इसीलिए तुरंत पता चल जाता है। इसीलिए आप देखिए कि ओप्पो हुआ चाहे वीवो हुआ, ये सब सबसे पहला चीज़ क्या करता है आपका चेहरा लेके उसको ब्लर कर देता है, ये समझिए ये लेंस पे करता है और इसको कंट्रोल मिलता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कोई भी नहीं करेगा तुरंत आपको लगेगा थोड़ा तो ब्लर ही आ रहा है यार, थोड़ा फील नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जनरली उसका स्ट्रेंथ आएगा, स्ट्रेंथ 1 स्ट्रेंथ 2 स्ट्रेंथ 3 4 5 ऐसे ऐसे करके आता है, जनरली 1 to 2 अच्छा खासा मतलब रिजल्ट देता है। तो मॉडलिंग में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है सस्ते बजट वाले में, क्योंकि महंगे वाले में मॉडल ही निकाल देंगे वो लोग, भैया तुम्हारे चेहरे में दाना आ गया चलो निकल लो प्यार से। तो समझिए ग्लिमर ग्लास का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अब एक जनरल चीज़ ये समझिए, जब से आपके लेंस का जितना कलेक्शन है उसमें जो सबसे बड़ा है एलिमेंट उसी का खरीदें और छोटे का एडाप्टर खरीद लिया, एडाप्टर सस्ता पड़ता है, 3-4 ठन लेंस ना, मतलब जैसे आपको एनडी फिल्टर चाहिए, आपका सबसे बड़ा लेंस डायमीटर है 77 खरीद ले, और उसके बाद आपको 77 to 55 77 to 33 ये सब आपको अडाप्टर्स मिल जाएंगे, उसको लगा लें, क्योंकि एक खरीदेंगे खूब सारा अडाप्टर खरीदते जाइए जितना लेंस चाहिए, और कोशिश ये बड़ा से बड़ा खरीदने का, क्योंकि बड़ा खरीद लेंगे लंबा टाइम तक शांति रहेगा। जब तक आप कैनन का EOS R सीरीज़ का लेंस ना ही छूते हैं, क्योंकि EOS R का लेंस सब एक लेंस 82 मिलीमीटर का आ रहा है तो बहुत महंगा है, जनरली 77 से आम लोगों का काम हो जाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैमरा फिल्टर्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।